हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे पीएम मोदी। एडीजी लॉ ऑर्डर पंजाब पुलिस का दावा, किसानों के प्रदर्शन को लेकर पहले ही भेजा था अलर्ट, पीएम की सुरक्षा को लेकर नहीं हुई कोई कोताही। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को लेकर दी चेतावनी, ओमिक्रॉन का ला सकता है नया और खतरनाक वेरिएंट। पंजाब में हो सकती है 3 चरणों में वोटिंग, जल्द हो सकता है पंजाब चुनाव का ऐलान। 5 जनवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के चुनाव आयोग से कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम वर्चुअल रैली कराने और ऑनलाइन चुनाव कराने के लिए कहा है। एक जनहित और याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह कोरोना मामलों की वृद्धि दर्ज की जा रही है, उसे देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के ये निर्देश दिए हैं। इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी केंद्र सरकार से अपील कर चुका है कि कोरोना का प्रचार जिस तरह से हो रहा है, उसे देखते हुए पार्टियों को रैलियों को रोक देना चाहिए या डिजिटल माध्यम से प्रचार करना चाहिए। भारत में कोरोना के मामलों में फिर रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 90,928 नए मामले आए हैं। इसके अलावा 325 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई है। बुधवार के मुकाबले कोरोना केसों में 56.5% का उछाल आया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो देश में इसके केसों की संख्या बढ़कर 2,630 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं और ओमिक्रॉन के 2,630 मरीजों में से 925 मरीज रिकवर हो गए हैं। देश में अब कोरोना और ओमिक्रॉन की डबल मार पड़ रही है। देश में सबसे खराब हालात दिल्ली और महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 26,538 नए केस सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामले में भी खासा इजाफा हुआ है और उसको उछाल देखने को मिल रहा है। कुल केस 2,135 हो गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 87,505 हो गई है और राज्य में 8 लोगों की मौत भी कोरोना से हो गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली में तमाम पाबंदियों के बाद भी कोरोना पर लगाम नहीं लग पा रही है। यहां 24 घंटों में केस दोगुनी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। बता दें कि 24 घंटों में दिल्ली में 10,665 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब संक्रमण दर 11.88% पर पहुंच गई है और प्रदेश में अब कोविड के एक्टिव केस 23,307 हो गए हैं। देश में 3 दिन में 1.25 करोड़ से ज्यादा किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। पहले दिन से ही वैक्सीन लगवाने को लेकर किशोरों में बहुत उत्साह दिख रहा है। अगर सभी आयु वर्ग के लोगों की टीकाकरण की बात करें तो अब तक 148.66 करोड़ डोज लगाई गई हैं, जिसमें 61 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों डोज दी गई हैं, यानी उनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन पहली डोज दे दी गई है। और कोविन पोर्टल के रात 8:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 1.25 करोड़ को पार कर गई है। अब तक 1.42 करोड़ किशोरों ने टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं और मांडविया ने इस आयु वर्ग के किशोरों से जल्द टीका लगवाने की अपील भी की है। किशोरों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हुआ था। कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रोकथाम के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में उत्तराखंड में लागू रात्रि कर्फ्यू का टाइम 2 घंटे और बढ़ा दिया गया है और राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू को अवधि अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में यह अवधि रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक है और कैबिनेट के निर्णय के तुरंत बाद बुधवार शाम को शासन ने कोरोना के नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
हैं। अन्य राज्यों में उत्तराखंड आने वालों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र और 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। यह आदेश 7 जनवरी को प्रभावी होगा। देश भर में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है और राज्य सरकारों ने बच्चों के वैक्सीनेशन की अलग से व्यवस्था की है। जानकारी के मुताबिक पहले दिन की 30 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया और वहीं अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद आपके बच्चे एकदम से फौलाद के नहीं बन जाएंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पहली डोज के 4 वीक बाद सेकेंड डोज लगेगी और उसके भी 4 हफ्ते बाद इम्यूनिटी विकसित होगी और उसके बाद भी पूरी सुरक्षा रखनी काफ़ी ज़रूरी है। बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और वे वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। इसी बीच पेरेंट्स को भी बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह 18 और 60 प्लस के एज ग्रुप के लोगों में वैक्सीनेशन के कुछ संभावित साइड इफेक्ट दिखे थे, हो सकता है वो बच्चों में भी नजर आए। इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हल्के साइड इफेक्ट दिखाते हैं कि वैक्सीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। राज्य में सभी जगह चुनावी माहौल है। इसी बीच विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के बाद अब सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीच गुरुवार को लखनऊ में मुलाकात होनी है। इस दौरान दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला बन सकता है और माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में एसपी आरएलडी को 30 से 35 सीटें देने का फैसला कर सकती है। सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन पर पहले ही सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बन सकी थी। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच होनी बैठक में सीट बंटवारे के साथ दोनों दलों के बीच समन्वय बनाने के लिए भी यह बैठक अहम मानी जा रही है। पश्चिम यूपी में मिलकर कैसे लड़ना है और सीटों में जातिगत समीकरणों का ध्यान कैसे रखा जाए, ये ताकि जाट मुस्लिम समीकरण को बेहतरीन तालमेल बन सके। भारत की बेटियां देश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वह मेडल हो चाहे वह मिस वर्ल्ड का ताज हो, भारत की बेटियां सबसे आगे हैं। ऐसा ही एक कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं। भारत में कई ब्यूटी कंपटीशन होते हैं जिसमें जीतने वाले प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में मिस टीन दिवा 2021 का आयोजन किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में हुआ। इसमें 35 कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया जिनकी उम्र 14 से 19 साल के बीच थी। इस कंपटीशन के विनर पर ताज 11वीं क्लास की लड़की के नाम सजा और उसे मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया का ताज पहनाया गया। इस कंपटीशन में बेंगलोर की बुंड्रा येराल्बी ने मिस टीन यूनिवर्सिटी इंडिया, गुरुग्राम की राबिया को मिस टीन अर्थ इंडिया और कोलकाता की माहिका बयानी ने मिस टीन मल्टीनेशनल इंडिया का खिताब भी मिला है। मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीतने वाली लड़की का नाम मन्नत सिबाज है, जो कि राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। मन्नत अब 2022 में दुनिया के सबसे बड़े टीन पेजेंट मिस टीन इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। गुजरात के सूरत में आज सुबह ही एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां सचिन इलाके में स्थित विश्व प्रेम ड्राइंग एंड प्रिंटिंग मिल के पास टैंकर से गैस का रिसाव होने से मिल के 6 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई है, जबकि 25 से ज़्यादा लोग गंभीर हालत में हैं। बता दें कि यहां प्रिंटिंग मिल में सुबह हुए हादसे के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मिल के पास स्थित नाले में अज्ञात टैंकर चालक जहरीला केमिकल नाले में
डाल रहा था। इस दौरान उसमें से एक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। इसके चलते पास ही में स्थित प्रिंटिंग मिल के कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और घायलों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हादसे के बाद अफरा तफरी मची हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दम घुटने के 4 लोगों की मौत हो गई है और यहां पर अभी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। तिरंगा यात्रा के बहाने ग्रामीण विधानसभा के लिए बीजेपी में नए शामिल सुधीर कुमार साहनी ने अपने सैकड़ों नौजवानों के साथ एक हुजूम निकालकर तिरंगा यात्रा के जरिए संदेश देने का काम किया है। तिरंगा यात्रा के दर्जनों की संख्या में मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहन के साथ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक यात्रा निकालकर एक संदेश दिया गया कि गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा से विधायक बीजेपी के विपिन सिंह पहले ही चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधीर कुमार साहनी के साथ में दावेदारी ठोक दी है। अब ऐसे में सुधीर कुमार साहनी के साथ निकला तिरंगा यात्रा में यह जत्था कई सवाल भी खड़े करता है। जहां एक तरफ की बीजेपी के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह पहले से ही उस लाइन की कतार में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सुधीर साहनी ने उसी विधानसभा क्षेत्र के दावेदारी ठोककर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए या फिर मौजूद विधायक के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे भाई सब साथ दिए, तो हो सकता है हम भाई विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर बीजेपी के सदस्यों से सहयोग मिला तो हम तैयारी पूरी तरह से करेंगे। हालांकि देख ही रहे हैं आप लोग। उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों की मुश्किलें पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है और चंडीगढ़ में भी आज बारिश की संभावना जताई गई है। आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ समय तक बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उधर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।